आज हम कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। कबीरदास जी का काम था जुलाहे का, कपड़ा बनाने का काम था। कपड़ा बनाते थे। कबीरदास जी के चरित्र में लिखा है कि कबीरदास जी कपड़ा बनाते, जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करते। आज कबीरदास जी ने कपड़ा बनाया और बाजार गए बेचने के लिए कि चलो अच्छे दाम मिलेंगे, परिवार के लिए 2-4 दिन के लिए रोटी की व्यवस्था होगी। तभी कबीरदास जी के पास एक साधु आ गए। साधु ने कहा, कबीर जी हमें कपड़ा दे दो, हमारी लंगोटी के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो कबीरदास जी ने सोचिए, उस कपड़े से रोटी आनी थी, कुछ पैसे मिलते तो सामान आता रोटी इत्यादि का। उतना ही धन था कबीरदास जी के पास। उस कपड़े की थान में से आधी थान जब वो देने लगे तो साधु जिनको दे रहे थे उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने कहा, अब दे रहे हो तो पूरा ही दे दो ताकि हम ओढ़ भी लेंगे, लपेट भी लेंगे। कबीरदास जी के मन में आया कि अब इन संत के अंदर इसके प्रति भाव जाग गया है लेने का, अब ये वस्तु मुझे रखनी नहीं चाहिए। कबीर जी ने पूरा कपड़े का थान दे दिया। अब कबीरदास जी विचार करने लगे, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी बेटी कहेगी पिताजी भोजन लाए होंगे, मेरा बेटा कहेगा पिताजी कुछ भोजन लाए होंगे, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कबीरदास जी छिप गए। पास में जंगल था, वहां चले गए। पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम, कबीरदास जी जाप करने लगे राम राम का। जब राम नाम का जाप, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और कबीरदास जी जो सामान था कपड़ा इत्यादि वो दान कर दिया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घर जाऊंगा बच्चों की तड़प देख ना पाऊंगा, इसलिए यहीं बैठूं और भगवान का चिंतन करूं। भगवान पर अति विश्वास जब हुआ कबीरदास जी को, राम राम जप रहे हैं। यहाँ कबीरदास जी राम को याद कर रहे हैं और वहां राम जी ने एक सेठ का रूप बनाया। भगवान श्री राम ने सामान भरा गाड़ी में और कबीरदास जी क्या पहुंच गए। अरे भाई कौन हो? कबीरदास जी की पत्नी आई, कौन हो? कबीरदास जी ने सामान बेचा है, उनका कपड़ा बहुत महंगा बिका है। देखो दान किया था ना कबीरदास जी ने, कपड़ा एक संत को दान कर दिया। वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान। पहुंच गए परीक्षा लेने की, देखूं कि ये देते हैं कि नहीं। भगवान सब पहुंचे तो भगवान का नाम, भगवान का दिव्य स्वरूप उन्होंने दान किया, वस्त्र का दान किया। तो दान किया, दान कभी नष्ट नहीं होता। देर सवेर दान का परिणाम, दान का फल हमें मिलता ही है। कबीरदास जी को तुरंत मिल गया। भगवान स्वयं उनके यहाँ सामान में बढ़िया दाल चावल घी शक्कर गुड़ भर भर के गए और सामान उतारने लगे। कबीरदास जी की पत्नी बोली, इतना सामान? बोले हाँ, बहुत महंगा बिका है। 4 दिन हो गए कबीर जी को, अभी लौटे नहीं। तब कबीर जी को लगा चलो अब चल के देख लेना चाहिए घर की स्थिति क्या है। तब कबीरदास जी वापस आए तो देखा तो पत्नी बड़ी चंगा, बच्चे बड़े प्रसन्न, खा रहे हैं पी रहे हैं। कबीर जी बोले पत्नी से, देवी ये सब सामान कहाँ से? बोले आपका ही तो कपड़ा महंगा बिका है, उसी से तो ये आया है।
कोई आया था गाड़ी में भरकर, कबीरदास जी समझ गए प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे घर राशन पहुंचाने आपको आना पड़ा। कबीरदास जी रोने लगे और वो सामान उठा उठा कर भंडारा बना बना करके बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाकर संतों को लुटाने लगे। ले जाओ भैया, ये प्रसाद है, प्रभु ने दिया है, सब पाओ सब पाओ। जितनी संपत्ति आई सब दान पुण्य करके भोजन करा के फिर दे दिया। पर भगवत कृपा ऐसी हुई कि कबीरदास जी कि यहाँ स्वयं भगवान राशन देने आया करते थे, स्वयं भगवान उनका भरण पोषण करते थे। जब हम भगवान में समर्पण करते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ के भरोसे है, ना वो चल पाता है, ना वो कमा पाता है, ना अपने से खा पाता है, तो माँ बाप ही कमा कर उसे खिलाते हैं। खाता नहीं है तो माँ उसके मुंह पे डालती है थोड़ा थोड़ा और बच्चा खाता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ बाप के अधीन है, उसी प्रकार जब ये जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान स्वयं इसका पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। भगवान तब तक पालन नहीं करते जब तक कि आप समर्पण ना कर दें। जब समर्पण कर देंगे तो पालनहार स्वयं भगवान कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं है, ये सब दिखेगा। कबीर जी ने भगवान का विश्वास नहीं तोड़ा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखी।